ठळक घडामोडी पाहण्यासाठी सबस्क्राईब करा आपल्या UTV मराठी वृत्तवाहिनीला. बेल आयकॉन दाबा आणि पहा आमचे व्हिडिओ सर्वात आधी आपल्या मोबाईल स्क्रीनवर. वीडियो आपने सोशल मीडिया पर वायरल किया है, पूरा क्या कहना है और जरा खुलकर बताइए। देखिए, पहले इलेक्शन का टाइम था, आप लोग भी इलेक्शन में बिजी थे, हम लोग भी इलेक्शन में बिजी थे, लेकिन ऐसी मोटी मोटी कुछ बातें सोशल मीडिया में भी देखने को मिली थी कि सेंट्रल पार्क होटल, जिसका नाम अभी बदल के सफायरिन रखा गया है, वहाँ पे खंडनी पथक विभाग की रेड गिरी थी थाने से 6 नवंबर को। दिवाली के लगभग 3 दिन के बाद वो रेड गिरी थी और वहाँ पे कुछ विदेशी लड़कियाँ, बांग्लादेशी लड़कियाँ और कुछ ऐसे कस्टमर वेटर, ऐसे टोटल 14 से 15 लोगों को उन्होंने गिरफ्तार किया था। तो लेकिन ये इलेक्शन का टाइम था, मीडिया में भी कुछ खबर नहीं आई थी, हम लोग भी बिजी थे। लेकिन जैसे ही इलेक्शन ख़त्म हुआ, मेरे हाथ में FIR का कॉपी लगा, जो मैंने कल सोशल मीडिया के माध्यम से सब ग्रुप्स में कवर भी किया। उसमें क्लियर लिखा था, वहाँ पे 14 लड़कियाँ, कुछ वेटर्स, उनके कैश और कुछ ऐसी आपत्तिजनक चीज़ें जो देह व्यापार में काम में आती हैं, वो पुलिस वालों के हाथ में लगी थी और उन्होंने उनके ऊपर कार्रवाई की थी। यहाँ तक ठीक था, लेकिन जैसे पूरा FIR मैंने रीड किया तो उसमें जो होटल का मालिक था वो कैलाश सुखरामानी था। मैं ये देख के ज़्यादा हैरान हुआ कि कैलाश सुखरामानी जो महेश सुखरामानी का बेटा है, महेश सुखरामानी जो बीजेपी के पूर्व नगर सेवक तो हैं ही हैं, लेकिन उनके ऊपर जो सबसे बड़ी जिम्मेदारी महाराष्ट्र सरकार ने रखी है, सिंधी साहित्य अकेडमी के कार्याध्यक्ष हैं, उनका बेटा वो चीज़ों में इन्वॉल्व है। और वो बेटा जो साथ में रहता है, जो एक ही फैमिली मानी जाती है, वो सब चीज़ों में इन्वॉल्व है। देखो, ऐसे पहले सुनाई देते थे, पहले भी मैंने कुछ ऐसे, आप देखेंगे कुछ साल पहले का एक वीडियो नवभारत टाइम्स वगैरह का आया था, पहले भी ये सब बातें हो चुकी थी। मैं सुखरामानी की डायरेक्ट इन्वॉल्वमेंट देह व्यापार में ऐसी कही जाती थी, लेकिन उन्होंने कुछ दिन पहले अपना सोशल मीडिया में वीडियो डाला था कि मेरा कोई भी वास्ता नहीं है, अगर कोई ऐसी बातें करेगा तो मैं उसके खिलाफ डिफेमेशन का केस करता हूं, जिसमें शायद उनकी मास्टरी की हुई है। पहले भी मेरे ऊपर डिफेमेशन के केसेस कोर्ट में भी चल रहे हैं, मेरे स्टाफ के ऊपर उन्होंने नोटिस भेजा है, कुछ मीडिया कर्मियों को नोटिस भेजा है। तो उन चीज़ों से हमें फ़र्क पड़ता नहीं है। हम लोग जो भी सच्चा खुलासा होता है जनता के सामने रखते हैं कि जो ऐसे नकाबपोश लोग हैं, जो नकाब पहन के ये समाज में घूम रहे हैं, अपने आप को सिंधी समाज का इतना बड़ा मसीहा मानते हैं, उनकी हकीकत क्या है वो पब्लिक के, जनता के सामने आनी चाहिए। मैंने उसके लिए वो FIR जनता के सामने भी प्रेजेंट किया। उसमें कैलाश सुखरामानी का सीधा नाम है और यहाँ तक कहा गया है 1 अक्टूबर 2021 को उन्होंने अनरजिस्टर्ड एग्रीमेंट 100 रुपये के स्टैम्प पेपर पे कंडक्टिंग एग्रीमेंट किसी शेट्टी को करके दी है और उन्होंने वो होटल लीज पे दी है, जहाँ पे ये देह व्यापार सालों से चलता आ रहा है। और हमारे शहर में ऐसे बहुत सारी होटल्स हैं जहाँ पे चलता आ रहा है। लेकिन मेरा मुद्दा ये है कि अगर ऐसे लोग जो देह व्यापार में हैं, उनको सिंधी समाज के इतने बड़े पोस्ट, जो ये पोस्ट है पूरे महाराष्ट्र में सिंधी समाज को आगे बढ़ाने का, उनकी संस्कृति को बढ़ाने का पोस्ट है, और वो ऐसे पदों पे बैठे हुए लोग ऐसे घिनौने काम करेंगे, तो मेरा ऐसा कहना है कि उनको अपने पद से खुद ही इस्तीफा देना चाहिए। यहाँ तो उल्लासनगर के भी कुछ माननीय लोग, सम्मानीय लोग जो उनके साथ जुड़े हुए हैं सिंधी साहित्य अकेडमी में, जैसे हमारे श्री विनोद तलरेजा जी, श्री राजू जग्यासी जी, श्री लाल पंजाबी जी, जो इनके साथ ही जुड़े हुए हैं, इनके पार्टी से ही जुड़े हुए हैं, उनको आगे आना चाहिए। और उनको हकीकत है जो उनको पहले नहीं पता थी कि उनको पता थी, लेकिन उनका भी कुछ ना कुछ शेयर है उन सब चीज़ों में, वो पब्लिक के सामने, जनता के सामने आना चाहिए और ऐसे आदमी से इस्तीफा लेना चाहिए और आगे ऐसे किसी भी सामान्य पद पे ऐसे लोगों को नहीं होना चाहिए, ऐसा मेरा मानना है। भाजपा के कुछ पद आपके सोशल मीडिया पे डालने के बाद भाजपा के कोई पदाधिकारी ने डाला था कि फलानियों के भी ऐसे होटल चलते हैं, वहाँ पे भी ऐसे मतलब व्यवसाय होते हैं, तो इसके ऊपर आपका क्या कहना है?
देखिए, सबसे पहले तो जिस भी पदाधिकारी ने वो डाला था, मतलब वो मानते हैं कि ये होटल महज सुखरामानी का है, उनके बेटे का है और वो देह व्यापार में लिप्त है। सबसे पहले तो अगर वो बीजेपी वालों को, सब अधिकारियों को मालूम है, फिर भी ऐसे आदमी को ऐसे पोस्ट जब भी मिली थी, हमारे सिंधी समाज की पोस्ट मिली थी। हमारे सिंधी समाज में ऐसे बहुत सारे लोग हैं, बहुत NGOs हैं, हमारे सिंधी संत हैं, बाउल लीलाराम जी हैं, 5 नंबर के जो चालिया साहब ट्रस्ट चलाते हैं, वैसे कुछ ट्रस्टी हैं, कुछ NGOs हैं, कुछ कलाकार हैं, कुछ साहित्यकार हैं, उनको वो पद देना चाहिए। वो तो बीजेपी वालों को पहले ही उनसे वापस लेना चाहिए था। रही बात अगर दूसरे भी किसी की ऐसी होटल चलती है तो मैं वो चीज़ की कड़ी निंदा करता हूँ। अगर ऐसे देह व्यापार है तो पुलिस प्रशासन को या हमारे आमदार का भी काम है, उनको भी आगे आना चाहिए और ऐसी हरकतें हमारे शहर में ना हो। हमारी पीढ़ी, हमारी जवान पीढ़ी ये चीज़ों से दूर भागे, ऐसे उनको कार्रवाई करनी चाहिए। जय झूलेलाल। सबसे पहले तो मैं शहरवासियों को और ख़ास करके अपने वार्ड वासियों को बहुत बहुत बधाई देता हूं कि जिस प्रकार भारतीय जनता पार्टी के हमारे उम्मीदवार को भर भर कर वोट देकर जिताया है, उनके लिए उनका मैं अभिनंदन भी करता हूं और विनम्र रूप से उनको नमस्कार भी करता हूं। भारतीय जनता पार्टी के इस चुनाव में, विधानसभा के इस चुनाव में जिस प्रकार आरोप प्रत्यारोप लग रहे हैं और लग रहे थे, पिछले 3.5 साल से अजीत माखीजानी जी यहाँ पर वार्ड नंबर 35 में ऑफिस खोल के बैठे हैं, जिन्होंने, मुझे लोग कहते हैं कि उन्होंने किसी को बोला हुआ है, मेरे को सुनने में आया कि उसने 1.5 करोड़ से ज़्यादा खर्चे किए हैं और जो भी वो लोगों को दिवाली में फ्रूट बांटते हैं, दिवाली में ड्राई फ्रूट बांटते हैं, जो भी बांटते हैं या पैसे या मुझे मालूम नहीं, लेकिन उनका ही किसी को उनका कहना था। उसके बाद इस वार्ड में मुझे 766 वोट की लीड मिली है। तो वार्ड वासियों ने मुझे, मेरे काम को देखा है और मेरे काम के प्रति उनका जो इनाम के रूप में उन्होंने मुझे ये वोट दिए हैं, इनके लिए मैं उनका आभार मानता हूं। अजीत माखीजानी जी पिछले 3.5 साल से 50 से ज़्यादा उन्होंने वीडियो निकाले हैं मेरे खिलाफ और हमेशा अनाप शनाप आरोप लगाते हैं और मैं ये कह सकता हूं कि उनका मानसिक संतुलन खो गया है, उसको इलाज की ज़रूरत है। इसके पहले भी एक वीडियो आया है जिसमें उन्होंने अलग अलग बातें कही है। मुझे समझ में नहीं आता है, जब भी मैंने सार्वजनिक रूप से कहा कि ये व्यवसाय से मेरा कोई लेना देना नहीं है, मैं फिर आपको बता दूं, यह होटल की प्रॉपर्टी मेरे बड़े भाई साहब किशोर पहलाज राय सुखरामानी के नाम से थी। उनका देहांत होने के बाद में ये मेरे बेटे के पास आई, हमारे परिवार के वाटअप में, जो हमारा आपस में सेटलमेंट हुआ। मेरे बेटे ने वो प्रॉपर्टी लीज पे दी हुई है, जहाँ पर उसको कुछ भी मालूम नहीं था कि क्या गलत हो रहा है या जो भी हो रहा है। और ऐसी पूरे उल्लासनगर में हमारे सम्माननीय नारायण कालानी जी की होटल ईगल है, जो भाड़े पे दी हुई है, वो भी शेट्टी चलाते हैं। कृष्णानी बंधुओं की होटल दी हुई है, जवाहर होटल दी हुई है। ऐसे बहुत सी प्रॉपर्टी हैं जो किराए पे दी हुई है और कोई अगर गलत काम करता है तो उसकी जवाबदारी उसमें होती है, वो एग्रीमेंट में है। और जिस प्रकार हमें मालूम पड़ा तो वो प्रॉपर्टी से उस किराएदार को वहाँ से इमीडिएट हटाया गया और एग्रीमेंट में क्लियर उल्लेख है भाई इसके किसी भी गलत काम से हमारा कोई लेना देना नहीं है। दूसरी बात मैं आपको बताऊं कि मेरा बेटा मेरे साथ नहीं रहता है, वो मेरे बिल्डिंग में 5वें माले पर रहता है। उसका राशन कार्ड भी अलग है, उसका परिवार भी अलग है, उसका कामकाज भी अलग है। और अजीत माखीजानी जी को ऐसा ज़्यादा ही शौक है मेरे से, या इतनी चिढ़ है, तो मैंने उनको पहले भी निवेदन किया था कि महानगर पालिका चुनाव आए और आप चुनाव लड़ो और जितना आप मेरे नाम से मेरी माला जपोगे उतना ही जो जनता ने मुझे प्यार दिया है वो देख लिया आपने। उसके बाद भी आप अगर अपने आप को नहीं बदल सकते तो मैं कुछ नहीं कर सकता हूँ। आप उसी समय को वार्डवासियों के प्रति, लोगों के प्रति सेवा में लगाओ
तभी आप इस वार्ड से जीतोगे। ये मेरा आपको सुझाव है। बाकी जिस प्रकार ने आपने मुझे इसमें खुला मेरे नाम से मेरे संवैधानिक पद के लिए जो बोला है, तो मैं आपसे ये वायदा पक्का करता हूँ कि कुछ ही दिनों में मेरे वकील द्वारा आपको मानहानि का नोटिस भी आएगा और कोर्ट में आपको ये सब चीज़ें साबित करने के लिए आना पड़ेगा। और न्यायपालिका में मुझे पूरा भरोसा है। मैंने पहले भी आपको कहा था, न्यायपालिका में मुझे पूरा ही भरोसा है। और जो न्यायपालिका पे आप साबित करिए कि इसमें मेरा कोई रोल है। और हर चुनाव में, हर इस चीज़ों में जब भी ये होती है तो आरोप सबके ऊपर लगाते हैं। ये इनकी प्रकृति है, ये इनका स्वभाव है। और इन्होंने कभी भी जितने भी बातें की होगी, कभी जनता के भले के लिए नहीं की होगी। कभी इन्होंने पॉजिटिव चीज़ें अगर पब्लिक के लिए की होगी तो वो उस बारे में इनको बात करना चाहिए। मेरा उनको सुझाव है कि जिस प्रकार उन्होंने यहाँ पर ऑफिस खोली है और अपना एनर्जी, फ्यूल और बहुत से लोगों का समय यहाँ पर वो लोग गंवाते हैं, तो उसको सही और सकारात्मक रूप से उसका उपयोग करना चाहिए। तो आपको कहीं ना कहीं उचित स्थान जरूर मिलेगा। बाकी इस प्रकार के अनाप शनाप बातों से, इस प्रकार की जो चीज़ें हैं जिसके करने से, क्योंकि आपके बोलने से ये साबित नहीं होता है और आपके बोलने से कोई मानता नहीं है। आप जो ये चीज़ें बता रहे हैं तो अपनी बातों को आप अलग तरीके से रख रहे हैं। फिर मैं आपको एक सुझाव देता हूँ कि आप सकारात्मक अपनी चीज़ों पे ध्यान दें, तो आगे आपको कहीं ना कहीं कोई स्थान मिले। मेरी शुभकामनाएं आपको है। धन्यवाद। ठळक घडामोडी पाहण्यासाठी सबस्क्राईब करा आपल्या UTV मराठी वृत्तवाहिनीला, बेल आयकॉन दाबा आणि पहा आमचे व्हिडिओ सर्वात आधी आपल्या मोबाईल स्क्रीनवर।